बिहार पॉलिटिक्स में कैसे आपकी पार्टी डिफरेंशिएट करेगी दूसरी पार्टी से? क्या डिफरेंशिएट हम लोग क्या कर रहे हैं? बिहार में पहली बार पलायन की बात हो रही है। आपने आज तक यही सुना होगा कि जब आप लोग सवाल करते हैं नीतीश कुमार से, लालू जी से, भाजपा के नेताओं से, बिहार के बाहर बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको कोई मार देता है, तो यहाँ के नेता अभी तक क्या कहते रहे? कह रहे भाई अगर बिहार के लड़के दिल्ली नहीं जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, हम लोग पंजाब नहीं जाएंगे तो वहाँ खेत नहीं कटेगा, मुंबई की सब व्यवस्था ठप हो जाएगी। 3 बरस पहले सबसे पहले हमने बिहार में आके ये शुरू किया कि नहीं, बिहार के बच्चे के कंधे पर अगर दिल्ली की व्यवस्था चल रही है तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। ये गौरव की बात नहीं है कि हम लोग के बच्चे मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के चक्कर में बॉम्बे में जाकर ठेला लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं या साफ सफाई का काम कर रहे हैं। काम कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में अगर उस लड़के को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है तो ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इसलिए 3 बरस में सबसे पहले जनसुराज ने खड़ा किया है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, क्योंकि पलायन से सिर्फ गरीब नहीं प्रभावित है। गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा ही रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं उनको भी बिहार से पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, ये जनसुराज ने शुरू किया है। 2003 के बाद पहली बार इस तरह का मैसिव इलेक्टोरल रोल में संशोधन की बात हो रही है। तो हम लोग का सिर्फ इतना ही कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि अगर इस तरह का आप कोई काम कर रहे हैं तो बताइए भाई क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं जरूरी है तो कैसे कीजिएगा, ताकि जो जनता है, जो वोटर है, उनमें ये विश्वास रहे कि इस काम को किस लिए किया जा रहा है और इससे किसका फायदा, किसका नफा नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है कि जिसका नाम आप वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं उसका क्या आधार होगा, और अगर आप इलेक्टोरल रोल से किसी का नाम कट गया तो उसके पास क्या उपाय होगा कि वो जाकर अपनी बात कहीं रख सके। जिसका नाम आप जोड़ेंगे वो किस आधार पर जोड़ेंगे? नहीं तो ठीक है, आप यूपी का 10 लाख आदमी को लाकर जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 10 लाख यहाँ मुसलमानों का नाम काट दीजिएगा। इससे लोग डर रहे हैं। सभाओं में आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जैसा छोटा सपना मेरा नहीं है। मुख्यमंत्री आपको छोटा लगता है? बिल्कुल छोटा लगता है। प्रधानमंत्री बनना? नहीं, बिहार को सुधारना बड़ा चैलेंज है। मुख्यमंत्री तो यहाँ 50 बने हैं। आप बताइए, आप 15 में यहाँ पत्रकार थे, बड़े पत्रकार थे। 15 में जो भी सरकार बनी, मैं आगे जीतूंगा हारूंगा क्या करूंगा उसको छोड़ दीजिए, मेरा आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। 15 में जो सरकार बनी उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी थी, मेरी पकड़ थी। जो लोग मंत्री बने होंगे मेरे बिना सहमति के नहीं बने होंगे। 7 निश्चय प्रोग्राम मेरे कहने पर बनाया गया। नीतीश जी जो मैं चाहता वो कर सकता, अगर मैं चाहता तो मंत्री बनने से कौन रोक रहा था? कभी आपने देखा प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार से एक सिपाही लिया हो? कभी मैंने कोई बंगला गाड़ी ली हो, कोई पद लिया हो? नीतीश जी ने सलाहकार बनाया, हमने आज तक उसका चार्ज भी नहीं लिया। उस समय हमारी उसमें कोई दिलचस्पी